वंदे मातरम। नमस्कार, मैं विवेक चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन गुरु में। साथियों, आज की वीडियो एक्सक्लूसिवली उन स्टूडेंट के लिए है जो यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं मास्टर प्लान बताऊंगा आप लोगों को रीजनिंग सब्जेक्ट को लेकर के। साथ ही साथ रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस करूंगा और इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जिन पर मैं चर्चा करने वाला हूं। तो पहले उन पॉइंट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भर्ती 2025 में आने वाली है, वैकेंसी कब तक आएंगी, रीजनिंग कैसे पढ़ें उसका सिलेबस, पेपर कब तक होगा, कितनी देर पढ़ें, रीजनिंग से कितने प्रश्न आते हैं, फ्री ई बुक कहां से मिले, पेड क्लास कहां से लेनी है या फ्री क्लास कहां से ज्वाइन करनी है, इन सभी पॉइंट पर हम वन बाय वन बात करेंगे। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट है दोस्तों, रीजनिंग कैसे पढ़ें, रीजनिंग का सिलेबस। तो सबसे पहले हम लोग रीजनिंग में क्या पढ़ें ये जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां देखिए, यहां सबसे पहला टॉपिक है आपका कोडिंग डिकोडिंग, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। दूसरा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। तीसरा है वर्ड फॉर्मेशन। आगे है लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, फिर है एनालॉगी, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, उसके बाद सीरीज, फिर उसके बाद में है दोस्तों लुप्त पदों को भरना यानी मिसिंग नंबर कह सकते हैं। आगे है आपका ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे तो डायरेक्शन सेंस यानी कि डायरेक्शन टेस्ट, फिर है रैंकिंग एंड सीक्वेंस टेस्ट, फिर है सीटिंग अरेंजमेंट, फिर है मैथमेटिकल ऑपरेशन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज यानी आयु पर आधारित प्रश्न, क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड और वेन डायग्राम। इसके अलावा आपका टॉपिक है स्लोज्म, जिसे हम न्याय निगमन के नाम से जानते हैं, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, डाटा सफिशिएंसी, सिचुएशन एंड एनालिसिस। इसके बाद में सीरीज, जो नॉन वर्बल का सीरीज अलग है, वर्बल रीजनिंग में अलग है। उसके बाद मिरर एंड वाटर इमेज, पेपर एंड पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग। देन आगे बढ़ेंगे तो फिगर फॉर्मेशन, कंप्लीशन फिगर, एम्बेडेड फिगर, काउंटिंग ऑफ फिगर, डिसीजन मेकिंग और मेंटल एबिलिटी टेस्ट। कुल मिलाकर के आपके लगभग यहां पर 36 चैप्टर हैं दोस्तों। लेकिन थोड़ा सा समझने की जरूरत यह है कि इन 36 चैप्टर से कुछ चैप्टर आपको यहां पर शो नहीं हुए होंगे। जैसे अल्फाबेट टेस्ट मैंने आपको बताया है, उसके अंदर और भी बहुत सारे टॉपिक आ जाएंगे। जैसे मैट्रिक्स एक टॉपिक है, पेयर फॉर्मेशन है, वर्ड फॉर्मेशन है, डिक्शनरी पैटर्न है। अगर इनको अलग 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 पेयर करेंगे तो लगभग ये 40 से 45 टॉपिक आप लोगों के बैठेंगे। तो उतना डिटेल में आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं अल्फाबेट टेस्ट टॉपिक आपको कराऊंगा तो यहां ये सारे टॉपिक आप लोगों को मैं इंडिविजुअली करा के चलूंगा। तो टोटल यहां 36 चैप्टर मैंने लिखे हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहां पर इन 36 के 36 टॉपिक्स के आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। समझ गए मेरी बात को? देखो, तुक्का एक अलग चीज है कि आप लोग तुक्का लगा लगा के क्वेश्चंस को कर लेते हैं। यानी आपके एग्जाम के अंदर 53 से 55 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, ये मान के चलिए। तो अगर आपके एग्जाम में 53 क्वेश्चन या 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ये मान के चलो 100 से ऊपर नंबर तो आप लोगों के केवल रीजनिंग रीजनिंग सब्जेक्ट से ही आ जाएंगे। तो यहां पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके 100% बेसिक क्लियर होने बहुत जरूरी है। जो लोग यहां पर अगर 10% भी तुक्के से क्वेश्चंस को कर रहे हैं ना, उनको तुक्का नहीं लगाना है। यानी 100% आपके बेसिक क्लियर होने जरूरी है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो बेसिक क्लियर कैसे होंगे कि आप पूरे टॉपिक को डिटेल में समझें, उसके कॉन्सेप्ट सीखें, उसकी ट्रिक सीखें। यह होता है बेसिक क्लियर करना। बेसिक क्लियर होने के बाद आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। प्रैक्टिस से आप एक तो स्पीड बढ़ती है आपकी, और एरर फ्री प्रश्नों को आप कर सकते हैं। जैसे कोई भी क्वेश्चन करते समय हम गलती कर जाते हैं ना, तो वो प्रैक्टिस से होगा। बट प्रैक्टिस कब करनी है? जब बेसिक क्लियर हो आपके। तो इतने टॉपिक के आपको सबसे पहले बेसिक क्लियर करने हैं। उसके बाद प्रत्येक जो बेसिक क्लियर किए हैं जिन टॉपिक के, उनकी ट्रिक भी आनी चाहिए जिससे कि आप टाइम बचा सकें। साथ ही साथ आपको करनी है प्रैक्टिस। तो इन 3 फंडामेंटल पे काम करना होगा आपको। 3 प्रोसेस आपके होंगे, एक होगा बेसिक, दूसरी होगी ट्रिक समझना, तीसरी होगी प्रैक्टिस।
ये तीनों अपने आप में उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना कि आप लोगों को बेसिक क्लियर करना, प्रैक्टिस करना या ट्रिक, तीनों चीजें बराबर मैं कहूंगा कि जरूरी है। ठीक है, इनमें से कोई भी एक पॉइंट आपका वीक है तो ये मान के चलना आपकी रीजनिंग ही नहीं, आपका सिलेक्शन ही बहुत दूर है। समझ गए मेरी बात को? यार एक बात समझिए, देखो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझा के चलता हूं। आपका सबसे इंपॉर्टेंट ही सब्जेक्ट यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर रीजनिंग है दोस्तों, क्योंकि 53 से 55 क्वेश्चन मायने रखते हैं और किसी सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन नहीं है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हिंदी, जिससे 33 से 35 क्वेश्चन आपके देखने को बनेंगे। उसके बाद है मैथ्स और जीएस, हालांकि इंपॉर्टेंट ये भी सब्जेक्ट है बट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट ही आपका रीजनिंग है, रीजनिंग और हिंदी। क्यों? क्योंकि दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं कि अगर आप किसी सही टीचर को अगर अपना जो है गुरु मानेंगे और उससे पढ़ के चलेंगे तो 2 से 3 महीने में ये दोनों सब्जेक्ट आपके बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। विश्वास करिए इस बात का। तो आपको बेसिक क्लियर करने हैं सबसे पहले, उसके बाद ट्रिक समझनी है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके दिमाग में होगा रीजनिंग के सिलेबस को लेकर के और कैसे पढ़ें, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा प्रश्न है कि पेपर कब तक होगा। दोस्तों पेपर देखिए, यहां अभी जो महीना चल रहा है, आज 31 तारीख है, कल 1 अप्रैल हो जाएगा और बताया जा रहा है कि अप्रैल के एंड तक आपके जो फॉर्म है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं अप्रैल के एंड भी नहीं मान रहा, मैं मान रहा हूं मई के शुरुआत वीक में स्टार्ट हो जाते हैं। तो मई के बाद आप मान के चलिए 1 महीने लगभग फॉर्म भरे जाएंगे, मई से जून। तो जुलाई या अगस्त में आपके पेपर होने के चांसेस हैं, जुलाई या अगस्त में हो सकता है कि आपका पेपर हो। तो अभी आपके पास देखो कितने महीने हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, आपके पास 4 महीने का समय है मिनिमम। मिनिमम आपके पास 4 महीने का समय है। इन महीनों में आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, फ्रेशर स्टूडेंट भी तैयारी कर सकता है। ठीक है, अब बात आती है कितनी देर पढ़ना है। देखिए यहां मैं इस वीडियो में केवल रीजनिंग की बात कर रहा हूं, केवल रीजनिंग की। ओके, तो रीजनिंग में अगर आपके बेसिक क्लियर हैं, अगर आपके बेसिक क्लियर हैं तो आप लोगों को केवल आधा घंटे रीजनिंग को देना है, केवल आधा घंटे। लेकिन अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो आपको कम से कम 1.5 घंटे डेली रीजनिंग को देना है। 1 घंटे आपको बेसिक क्लियर करनी है क्लास के थ्रू, फिर उसके बाद कम से कम आपको 30 मिनट क्लास में प्रैक्टिस करनी है। तो 1.5 घंटे का समय अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो, और अगर बेसिक क्लियर है तो आपको 30 मिनट डेली प्रैक्टिस करनी है कम से कम। उससे ज्यादा आप समय ले सकते हैं, आप 1 घंटे 45 मिनट या 2 घंटे भी ले सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग से कितने प्रश्न आते हैं तो ये मैं क्लियर कर चुका हूं, 53 से 55 प्रश्न आपके बनेंगे और पर प्रश्न या प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। आगे है कि फ्री ई बुक, जी आपके कंपटीशन गुरु ऐप पर यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपीएसआई या दिल्ली पुलिस के जितने भी यानी पुलिस एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं 2022, 23, 24, इवन 25 में भी, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ई बुक फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूं, इसके लिए आपसे कोई चार्ज 1 पैसे का भी नहीं किया जाएगा। ये हमारी बुक है, आप इसमें देख सकते हैं चैप्टर के नाम, ये सारे के सारे चैप्टर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे दोस्तों। इनके न केवल प्रश्नों की पीडीएफ, सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जैसे पहला टॉपिक आप देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग है, और कोडिंग डिकोडिंग के अंदर पहला प्रश्न आप लोग देखेंगे तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 17 फरवरी 2024 को जो पेपर हुआ था उसका यहां पर प्रश्न दे रखा है। उसके बाद देखो 17 फरवरी को दूसरा क्वेश्चन था वो भी दे रखा है। यानी आपको सारे के सारे क्वेश्चन सिस्टमैटिक तरीके से दे रखे हैं। यूपी पुलिस 18 फरवरी का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। यानी पुलिस के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे इस बुक के अंदर इंक्लूड है। मैं आपको सारे के सारे प्रश्न दिखा देता हूं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, आगे आप देखते चलिए, देखो एमपी पुलिस कांस्टेबल 2022 में आया हुआ प्रश्न है, यूपी पुलिस 2021 में आया हुआ प्रश्न है। उसके बाद देखो यूपी पुलिस एसआई के 2021 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। यहां पर मतलब एक जैसे कोडिंग डिकोडिंग की ही बात करूं मैं
तो कोडिंग डिकोडिंग से बहुत सारे क्वेश्चन एक ही टॉपिक से हैं। देखिए अभी चल ही रहे हैं क्वेश्चन, मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर लगभग आपके टोटल जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से 135 क्वेश्चन है। अगर आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं एक टॉपिक की तो विश्वास करिए आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे आंसर की और लास्ट में उसके सॉल्यूशन दे रखे हैं। ये पूरी बुक आपको हमारे ऐप कंपटीशन गुरु पर ई बुक का एक सेक्शन है, वहां फ्री पीडीएफ के ऑप्शन में अवेलेबल हो जाएगी। कोई इसका चार्ज आपके साथ नहीं लिया जाएगा, कोई चार्ज नहीं होगा एक पैसे का भी। तो ये रीजनिंग की बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसके बाद एक अगला प्रश्न है सर, पेड बैच कहां से लें, पेड क्लासेस कहां से करें। तो मैं आपको कंपटीशन गुरु ऐप पर एक बैच भी शेयर करने जा रहा हूं, जो कि स्पेशली है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, खाकी वर्दी बैच। ये यूपीएसआई के लिए भी है हमारे ऐप पे, आप जाके विजिट करें, चेक करें। इसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। सभी सब्जेक्ट के क्लास नोट्स, प्रैक्टिस शीट, टेस्ट सीरीज और इंडिया की बेस्ट फैकल्टी आपको पढ़ाएंगी। सारे सब्जेक्ट की ई बुक आपको मिलेंगी और ये सारा कुछ आपको मिलने वाला है केवल 199 रुपए में। अभी नवरात्रि ऑफर चल रहा है, ये मंडे से सेशन स्टार्ट हो जाएंगे इसके, तो आप इस बैच को अभी ले सकते हैं केवल और केवल 199 रुपए में। यहां आपको हिंदी और रीजनिंग मैं पढ़ाऊंगा, मैथ विशाल सर पढ़ाएंगे और पॉलिटी के लिए भी हमने बेस्ट टीचर चुने हैं और जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो अलग अलग टीचर अपने हिसाब से पढ़ाएंगे। तो आप यहां पर देखिएगा, इस बैच के अंदर जो खासियत है वो आपको ऑल इंडिया कहीं दूसरे बैच में ये चीजें नहीं मिल पाएंगी। ये बैच आपको ओनली ऑन कंपटीशन गुरु ऐप पर मिलेगा दोस्तों। तो ऐप का जो लोगो है वो ये वाला है, आप लोग जाकर के विजिट करें, डाउनलोड करें, इस बैच को एनरोल करें। अगर बैच से संबंधित बाय करने में या अन्य किसी बारे में आपको जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पे हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है भाई, आप हमारे साथ जुड़ के हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है कि सर फ्री क्लासेस का क्या सीन है। तो फ्री क्लासेस में आपको बता दूं कि यहां पेड के अंदर तो आपको मिलेंगी बेसिक्स, बट आपको प्रैक्टिस की जरूरत भी होगी। तो यहां हम लोग प्रैक्टिस क्लास जो है वो बिल्कुल फ्री लेकर के आ रहे हैं आपके कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पर। क्लासेस का जो टाइमिंग है वो मैं बता देता हूं, इसी चैनल पे शाम को 5 बजे हम लोग हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि यूपी पुलिस के जो पुराने पेपर हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस हैं। और रात को हम लोग दोस्तों 8 बजे रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपके लिए क्लासेस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अच्छा, फ्री समझ के आप ये मत सोचिएगा कि इनका कोई मूल्य नहीं है, ये एकदम बहुमूल्य है दोनों क्लासेस। क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज नहीं करेंगे, उनको सही सिस्टमेटिक तरीके से नहीं जानेंगे, जब तक आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इन दोनों क्लासेस को शाम को 5 बजे और शाम को या रात को 8 बजे दोनों क्लासेस को ज्वाइन करें। 1 घंटे की क्लासेस हिंदी की होगी, 1 घंटे की क्लास हिंदी की होगी और 1 घंटे की रीजनिंग की क्लास होगी। यहां क्वेश्चंस मिक्स फॉर्म में होंगे, यानी कोई चैप्टर वाइज नहीं चलेगा। चैप्टर वाइज आपके पेड सेक्शन के अंदर चलेंगी क्लासेस। तो आप लोग जरूर हमारे साथ जुड़िए और रेगुलर हमारे साथ बने रहिए। हम डेली आकर के आपको मोटिवेट तो करेंगे ही, साथ ही साथ आपके लिए जितनी भी कोशिश हो सकेगी बढ़िया से बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करवाने की करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही रखता हूं। एक वीडियो में हिंदी के सिलेबस को लेकर के लेके आऊंगा, फिर एक जीएस के सिलेबस को लेकर के और एक मैथ्स के सिलेबस को लेकर के। ये सारी चीजें हम आप लोगों को देने वाले हैं। समझिए, पढ़िए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, नमस्ते, राम राम।